रायपुर से बड़ी खबर है। बैलेट पेपर से होगा नगरीय निकाय पंचायत का चुनाव। बोर्ड एग्जाम से पहले होंगे नगरीय निकाय पंचायत चुनाव। 7 जनवरी के बाद कभी भी लग सकती है आचार संहिता। नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कहा कि ईवीएम मशीन की तैयारी में समय लग रहा था। अरुण साव ने कहा बैलेट पेपर से चुनाव का निर्णय किया गया है। चुनाव आयोग तैयारी कर रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयारियों में जुट चुकी है। लगभग तैयारियां यहां पर पूरी भी होती नजर आ रही हैं। अब बैलेट पेपर से चुनाव होंगे, ईवीएम से नहीं होंगे चुनाव। बोर्ड एग्जाम से पहले होंगे नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव, जिन्हें बैलेट पेपर से करवाया जाएगा। 7 जनवरी के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है और साथ ही यहां पर कोशिश रहेगी कि बोर्ड एग्जाम से पहले यहां पर चुनाव करवा दिए जाए। जो जानकारी है वो यही है कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव जो है बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। इसको लेकर तैयारी भी पूरी की जा चुकी है। डिप्टी सीएम है अरुण साव हमारे साथ है, उन्होंने जानकारी दी थी। तय किया गया है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएंगे। किस तरह की तैयारी है सर? छत्तीसगढ़ सरकार बहुत पहले से चुनाव की तैयारी प्रारंभ की। राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया। आयोग ने पूरी मेहनत करके अपनी रिपोर्ट दी। अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के विषय में प्रतिवेदन दिया। सरकार ने प्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर अध्यक्ष के चुनाव का निर्णय किया। मतदाता सूची के प्रकाशन के लिए भी नियम में परिवर्तन किए। पहले निकायों में साल में एक बार मतदाता सूची बनाने की व्यवस्था थी, उसे अब 4 बार बनाने का निर्णय हुआ और इस तरह से एक लंबी प्रक्रिया चुनाव के तैयारी के दृष्टि से हुई है। 7 जनवरी को आरक्षण संपन्न होगा। आरक्षण संपन्न होने के बाद उसकी जानकारी चुनाव आयोग को भेजी जाएगी और चुनाव आयोग उसके आधार पर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगी। हाल यह तय है कि आने वाला जो नगरीय निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है, वो है बैलेट पेपर से होता हुआ नजर आएगा। कैमरा पर्सन टेकेश्वर साहू के साथ नितिन नामदेव, न्यूज़ 21 मतलब छत्तीसगढ़, रायपुर। बोर्ड एग्जाम से पहले होंगे नगरीय निकाय पंचायत चुनाव। तैयारियां लगभग पूरी। 7 जनवरी के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है। बैलेट पेपर से नगरीय निकाय पंचायत का चुनाव होगा। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। बोर्ड एग्जाम से पहले इन चुनावों को पूर्ण करने के प्रयास रहेंगे, चूंकि किसी भी तरह की बच्चों की पढ़ाई पर असर ना पड़े, इसीलिए 7 जनवरी के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है। नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। इस वक्त की यह बड़ी खबर है। ईवीएम से चुनाव नहीं कराए जाएंगे, बैलेट पेपर से चुनाव होंगे और अब बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाएंगे। और इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए राजीव चक्रवर्ती बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी आपका। किस तरह से आप देख रहे हैं, कितनी तैयारियां आपकी? बैलेट पेपर से इस बार चुनाव होंगे और 7 जनवरी के बाद कहा जा रहा है कि कभी भी आचार संहिता लग जाएगी। कितनी तैयारी है आपकी? देखिए, अगर पार्टी की तैयारी बोलेंगे तो बिल्कुल हम वैसे ही 5 वर्ष 365 दिन जनता के बीच में रहते हैं। हमारी तैयारी पूरी तरह है और चूंकि ईवीएम में तकनीकी दिक्कतें होती है कि हर बूथ बनाने और लोगों की वो रहती है कि बैलेट पेपर से अगर आसानी होती है, सबने निर्णय लिया है तो निश्चित ये भी स्वागत योग्य कदम है। और कांग्रेस हमेशा ईवीएम का रोना रोती है, तो एक प्रकार से अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर ईवीएम से वो जीतते हैं तो ईवीएम सही रहती है और हार जाते हैं ईवीएम पर दोष मढ़ते हैं तो अच्छी बात है। इस बार बैलेट पेपर से होगा और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत नगरीय निकाय पर होगी। जी राजीव जी, यानी कि आप इसे एक अच्छा कदम मान रहे हैं। सुरेंद्र वर्मा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुरेंद्र जी आपका भी। उनसे जान लेते हैं। सुरेंद्र जी, यहाँ पर राजीव जी का कहना है कि जो प्रश्न कांग्रेस उठाती रही है, ईवीएम पर सवाल खड़े करती रही है, अब उन सवालों पर भी पूर्ण विराम लगेगा। बैलेट पेपर से चुनाव होने जा रहे हैं नगरीय निकाय पंचायत चुनाव के। किस तरह से देख रहे हैं आप?
हिमानी जी, लोकतंत्र में जनमत में डकैती करना भाजपा का चरित्र रहा है और इसीलिए इस तरह से ये बयानबाजी कर रहे हैं। ये तो बैलेट पेपर में भी आपने देखा, पूरे देश ने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया चंडीगढ़ जो चुनाव था महापौर का, कैसे बैलेट पेपर सीसीटीवी फुटेज बाहर नहीं आता तो इनके षड्यंत्र उजागर भी नहीं होते। निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है बैलेट पेपर से चुनाव की मांग पहले भी करते रही। हमारी सरकार में भी नगरीय निकाय, स्थानीय निकाय चुनाव हमने बैलेट पेपर से किया और विश्वसनीयता की पहली शर्त पारदर्शिता है। जब आम जनता जो है लोकतंत्र के इस महापर्व में अब खुद देख के पढ़ के वोट देना चाहती है और पूरी दुनिया में ये सिस्टम लागू है, तो यहाँ पर क्यों नहीं होना चाहिए? अरुण साव के बयान को तो भाजपा ही सीरियसली नहीं लेती। आपको याद होगा कल सवेरे नगरीय प्रशासन मंत्री भी है डिप्टी सीएम अरुण साव जी, कल सुबह बोले कि तय प्रोग्राम के हिसाब से, तय कार्यक्रम के हिसाब से चुनाव होंगे और शाम होते होते आर्डर जारी हो गया, आरक्षण प्रक्रिया 10 दिन बढ़ा दी गई। तो भारतीय जनता पार्टी तो आप स्वागत करते हैं इस बात का या नहीं सुरेंद्र जी? बिल्कुल स्वागत करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, देखिए अरुण साव जी की बात को तो ये पार्टी खुद ही सीरियसली नहीं लेती और अरुण साव जी खुद कह रहे हैं कि तैयारी नहीं हो पाई इसलिए हम बैलेट पेपर से कराएंगे। 1 साल से सरकार में तो टक्कर देने के लिए कितने तैयार हैं आप? टक्कर देने के लिए कितने तैयार है कांग्रेस? पार्टी पूरी तरह से तैयार है। बूथ कमेटी बन चुकी है, वार्ड कमेटी, प्रभारियों की नियुक्ति, तमाम नियुक्तियां महीना भर पहले से हो गई है। लगातार कांग्रेस जो है मुद्दों को लेकर जनहित की लड़ाई लड़ रही है, तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं। इस सरकार के में बिगड़ती कानून व्यवस्था, धान खरीदी में अव्यवस्था और तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर जनता के बीच अभी जो भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं, पुलिस भर्ती हो, वन रक्षक भर्ती हो, तमाम चीजें जो चल रही है सरकार में, जो कुशासन का जो आलम है, जो महतारी मंदिर में गड़बड़ी, जो पीएम आवास में गड़बड़ी, जो 40 साल की महिला को ये, ठीक है, तो आपको लगता है इन चुनावों में इसका असर पड़ेगा? इन मुद्दों का कितना असर पड़ेगा? कितनी चुनौती मानते हैं? राजीव जी से भी जान लेते हैं। राजीव जी, क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती रहने वाले हैं ये मुद्दे आपके लिए इन चुनावों में? देखिए, हर चुनाव में नई नई चुनौतियां रहती है और इस चुनाव में भी चुनौती है, लेकिन जनता जनार्दन ने देखा था कि नगरीय निकाय में जब हमारी सरकारें थी, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, भिलाई, दुर्ग, तो हमने समुचित विकास किया था। अब जनता भी जानती है कि राज्य में भी हमारी सरकार है और केंद्र में भी हमारी सरकार है और दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो जो तारतम्य और सामंजस्य होता है वो बहुत बेहतरीन होगा। नहीं, सुरेंद्र जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार, महतारी वंदन योजना में जो गड़बड़ी हुई है, फर्जी नाम लिखकर जो पैसे ट्रांसफर किए गए हैं, कह रहे हैं इसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा और यहाँ पर जनता भी सबक सिखाएगी। मैं जो कह रहा हूँ उस बात को ध्यान से सुनिए। जनता देखती है कि विकास कौन कर सकता है और महतारी वंदन में भी नए नाम जोड़े जाएंगे और जनता बहुत खुश है। और चुनौती बिल्कुल रहती, विपक्ष की चुनौती को मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन जनता जनार्दन इस बार भरपूर हमें समर्थन करेगी क्योंकि जनता चाहती है विकास। जनता जनार्दन है, लेकिन किसके सर पर ताज सजाएगी आने वाले वक्त में भी स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय साझा करने के लिए और इस विषय पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए।